बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और हम पढ़ रहे हैं आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। प्लैनेटरी कंडीशन देखें। राहु इन एरीज, जुपिटर इन जेमिनी, मार्स इन कैंसर, सन एंड मर्करी इन वर्गो, केतु एंड वीनस इन जेमिनी, मून अपनी ट्रांजिटरी कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस फिर इस तरह घूमेगा, सैटर्न इन पाइसेस रेट्रोग्रेड। तो ये जो प्लैनेटरी कंडीशन है ये हम पढ़ेंगे क्योंकि सेजिटेरियस ऑनवर्ड, तो सेजिटेरियस से हम शुरू करते हैं। वो तमाम लोग जो 21 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर तक पैदा हुए, ये सब के सब कैप्रिकॉर्नियन हैं, ये सारे सेजिटेरियस हैं, सॉरी। और सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर अपने घर से 7वें में बैठा हुआ है, उसका आगे से लॉर्ड आकर 4th में बैठा हुआ है, 10th में बैठा हुआ है। तो बेहतर ये है कि जो सेजिटेरियस से सैटर्न की स्क्वायर भी है, तो सारे के सारे मेजर प्लैनेट्स फंसे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कहा था कि जो सेजिटेरियस हैं इनके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है जब तक इनका अगला साल नहीं आ जाता। तो इसलिए इनको ये परेशानियां रहेंगी, घर की परेशानियां, रिश्तों में परेशानियां, बेगम से, हस्बैंड से ताल्लुकात ख़राब होंगे, इख्तलाफात काफ़ी सारे होंगे। जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि घर में एकदम से बहुत बड़ी कुछ बेहतरी आ जाएगी, वो नहीं होगी। घर की तरफ से रुकावटें आएंगी, काम करने की तरफ से रुकावटें आएंगी। तो इनको चारों तरफ होता बंदा खुद, माँ, बेगम, वालिद और अपनी तमाम वो कोशिशें की जो इन्होंने खुद कोशिशें की, उन सब की तरफ से कोई एडवांटेज नहीं होगा। तो इनके लिए जो डेट्स होंगी 16, 17, 18, 19, 20, इनमें से कोई भी डेट ऐसी नहीं है जिसको लेकर हम ये कहें कि इनके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी है। सो सॉरी, लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि हर आदमी की प्लैनेटरी कंडीशन मुख्तलिफ होती है। जब हम पॉजिटिविटी पढ़ते हैं तो हम उन लोगों की पढ़ते हैं जिनके बाय बर्थ सितारे बहुत अच्छे हैं, और वो जो बाय बर्थ अपना जुपिटर नेगेटिव लेकर पैदा हुए उन पर ये रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी। और इसको देखने का एक और ही आसान तरीका होता है जो आपको टिप मैं दे दूं कि सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर, जो लोग हायर एजुकेशन में नहीं हैं उनको इस वीक में हर हाल में प्रॉब्लम आएंगी, जो मर्ज़ी हो जाए। तो इसलिए सेजिटेरियस वाले लोग थोड़ा एहतियात करें। उन्हें मुझे नहीं लगता, आई एम सॉरी अगेन, क्योंकि बहुत ही बड़ा एडवांटेज होने जा रहा है यार उनकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं वो, बल्कि इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दूसरों के मामलात में उलझ कर किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व ना हो जाएं। उनके लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे और प्रेशर बढ़ेगा। सो इस चीज़ को जहाँ है वहीं रहने दें। कैप्रिकॉर्नियन, वो तमाम लोग जो दिसंबर 21 के बाद से लेकर 21 जनवरी तक पैदा हुए हैं, कैप्रिकॉर्नियन, लॉर्ड सैटर्न। जिन लोगों का सैटर्न बाय बर्थ ठीक बैठा हुआ है उन्हें ज़िंदगी में एडवांटेजेस होंगे, और जिन लोगों का बाय बर्थ सैटर्न वीक बैठा हुआ है ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, बड़ी दफ़ा कहा है कि सैटर्न की पोजीशन देखना कैप्रिकॉर्न के लिए बड़ा ज़रूरी है। एरीज से अगर हम देखें तो ये 10th हाउस बनता है और उसमें सारे के सारे प्लैनेट अफ्लिक्टेड हैं, क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न है ना उनको राहु की 4th से, केतु की 10वीं से स्क्वायर, और किसी भी प्लैनेट का कोई बेनिफिट बिल्कुल नहीं है, बेनिफिशियल प्लैनेट्स उनका फेवर नहीं कर रहे। तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए मजमूई तौर पर ये जो वीक है इसमें काफ़ी सारा जद्दोजहद करना पड़ेगा। घर, रुपया, पैसा, ज़मीन, जायदाद, गाड़ियाँ, एसेट्स, वेरिएबल्स, रुपया, पैसा, सब के बिकने का या सब के जाने का चांस बनेगा। कोई ऐसी चीज़ जो आप खुद करें और उससे हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक ही एडवांटेज है उन्हें कि उनके 9th में जाकर मर्करी बैठा हुआ है। 9th अगेन किसी और का घर है। जो 9th होता है ये होता है आउटसाइडर्स का, स्टूडेंट्स का, फॉरेनर्स का, लोगों का, जो मजहबी लोग हैं उनका, रिलीजियस सपोर्ट का। तो ये सारे एडवांटेज आपको हो सकते हैं, आप उनकी तरफ देखें। अगर आप खुद से सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो ये नहीं होनी। तो बेहतर ये है कि आप खुद अपनी तरफ ना देखें, उनकी तरफ देखें जो आपके चाहने वाले हैं, वो उनसे एडवांटेज लें, वो आपका फ़ायदा करेंगे। ट्रैवलिंग अगर करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, तब आप जाएं, लेकिन हर हाल में आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए दूसरों को शामिल हाल करना होगा।
जो लोग पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट बहुत आ जाएंगे, लेकिन फिर वो किसी की सपोर्ट होगी, स्पोर्ट स्टूडेंट बहुत आ जाएंगे। पुराने लोग जो आपके पुराने दोस्त हैं जिन्हें आप चाहते थे वो आपको मिलने के लिए आ जाएंगे, तो इससे ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। तो उस सेक्टर पर ये अच्छा है, लेकिन जो आपकी सारी ज़ाती एफर्ट्स होंगी डोमेस्टिक अफेयर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, इमोशनल लाइफ को लेकर, वो ठीक नहीं होगी, उसमें आप उलझेंगे, इससे बचें। एक्वेरियस, मैंने पहले भी कहा कि एक्वेरियस इज़ वन ऑफ द लकीस्ट इन दिस पर्टिकुलर ईयर। जुपिटर ठीक है, आपसे जाकर 5वें में बैठा हुआ है, वीनस आपके 9वें में बैठा हुआ है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है किसी भी एंड पे। तो एक्वेरियन जो लोग हैं उनको बिल्कुल डिफरेंट है कैप्रिकॉर्नियन से। कैप्रिकॉर्नियन को आप इस वक्त टेंस, उलझा हुआ, प्रेशर में देखेंगे, लेकिन एक्वेरियस मौज मस्ती, मनोरंजन, सैर, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टियां करना, अय्याशी करनी, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट उन्हें बहुत ही अच्छा है इस वक्त, तो वो बहुत ही आला से ज़िंदगी गुजारेंगे। इसलिए उनको एक्वेरियस को लेकर कोई इश्यूज़ नहीं है। मैंने बार बार कहा कि वन ऑफ द लकीस्ट का मतलब ये कि आप इस ख़ास वीक में वो तमाम चीज़ें जो आप लकी होने के लिए आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। सो एंजॉय करें। हैप्पी डेज फॉर द एक्वेरियंस। पाइसेस, लास्ट साइन, वो तमाम लोग जो 21 फरवरी ऑनवर्ड्स पैदा हुए हैं 21 मार्च तक, ये सब के सब लोग बाय सन साइन पाइसेस, नॉट जुपिटर, अफ्लिक्टेड, फंसा हुआ, घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते दिमाग काम नहीं कर रहा, बेगम की जो फरमाइशें हैं थोड़ी ज़्यादा हैं, डोमेस्टिक घर में वाइफ से, कारोबार में, इन्वेस्टमेंट्स में कहीं भी कोई सुख नहीं है, और समझ नहीं आ रहा कि यार ये टाइम कब टपेगा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो पाइसियन हैं इनके लिए इस साल तो कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं बनता कि ये जाकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाए। और हमारी रीडिंग के मुताबिक लोगों में बार बार पूछते हैं कि ये जो सेक्रेटेरियन ये कब ठीक होंगे, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अभी दिसंबर, बल्कि अब ये समझें कि अप्रैल में मिड 2025 तक आप फंसे रहेंगे। उसके बाद ये है कि ग्रेजुअली आप निकलना शुरू होंगे, एकदम से ऐसा नहीं हालात आने लगे, एकदम से बहुत बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए आपको अनफॉर्चुनेटली पाइसियन को बहुत टफ टाइम है। कोई प्लानिटरी कंडीशन ऐसी नहीं है जहाँ पर जाकर आप किसी भी एंड से कोई भी रिलीफ हासिल कर सकें। सेगिटेरियस और पाइसेस इस वक्त बहुत शदीद फंसे हुए हैं। इन्हें हर हाल में सब्र से काम लेना चाहिए। जो कर रहे हैं करते रहें। इन्वेस्टमेंट्स, बिज़नेस, घर बनाना, इन्वेस्टमेंट्स, बिज़नेस, घर बनाना और कहीं भी पैसे लगाना, तो यार मैं यूँ कर लूँ तो ये हो जाएगा, बिल्कुल ना करें। अगर आप करेंगे आप उलझ जाएंगे और आ बैल मुझे मार ये सिचुएशन पैदा हो जाएगी, मुसीबतें और बढ़ेंगी। इसलिए कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री में एक एस्ट्रोलॉजर आपको उस बुरे टाइम की आगाही करता है, बताता है, तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन आपको बताने से मुराद ये है कि आप, अगर आपको पता चल गया कि ये है, तो उसमें जहाँ पर हैं वैसे खड़े रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा हिलजुल करके अपने आप को बहुत बेहतर करने की कोशिशें करेंगे, नहीं होगा, उसमें आप और उलझाव में जाएंगे, क्योंकि हर तरफ से तो मुसीबतें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। नंबर 1 कि आप ख़ुद से जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। दूसरा, घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं, वो अखराजात पूरे नहीं हो रहे, घर की चीज़ें बेचने तक नौबत आ गई है। तीसरा, फैमिली लाइफ, वाइफ, पार्टनर्स, किसी भी तरीके से उनके साथ आपका उलझाव चल रहा है, केसेस करने की बातें हो रही हैं, टेंशन बहुत ही ज़्यादा है, इससे बचें। 10th हाउस, फादर की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो रही, कहीं ना कहीं ओहदे, रुतबा, मर्तबा, इस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। सोसाइटी जो है वो आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आपको हर मामले में उलझाव है। सो इसलिए हर तरीके से ये टाइम आपको गुजारना पड़ेगा। अगर आप ये टाइम गुजारते हैं तो तभी बेहतरी होगी। और इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना कि ज़िंदगी में टफ़ टाइम आ जाता है, तो आ गया है, थोड़ा इसको गुजारेंगे तो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे। सो ये था आपका हफ्ता, ये कैसा रहेगा। खुश रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।